और अब बात करें जम्मू कश्मीर की या फिर हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, पंजाब की या फिर देश की राजधानी दिल्ली की। पहाड़ों पर उफनती नदियों और नालों के साथ साथ लैंडस्लाइड का संकट है, तो वहीं लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में बाढ़ है, लेकिन सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के हालात दिखाएंगे, हिमाचल प्रदेश लेकर चलेंगे, उत्तराखंड की जमीनी स्थिति आपको दिखाएंगे कैसे कुदरत का कहर लोगों पर इस वक्त आफत बनकर टूट रहा है, क्योंकि सितंबर लाया है भयंकर सितम। आसमान से आफत आई ऐसी, सितंबर में लग गई इमरजेंसी। कौन है? अंकल है। दिल्ली, पंजाब, यूके, JNK, HP, तस्वीरें देख बढ़ जाए कभी भी। टूटते पहाड़, डूबते आशियाने, आधे भारत में तबाही के ठिकाने। गया भैया सारा। बरस रही है बरसात हुई जानलेवा, इस मुसीबत से बचा ले देवा रे देवा। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश की नहीं है, बल्कि लगभग पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार महीना बदल रहा है, तारीख बदल रही है, दिन और घंटे की सुई आगे बढ़ रही है, लेकिन मॉनसून ने जो तबाही का प्लान तैयार किया था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ आठों दिशा में, लगभग उत्तर भारत के हर एक राज्य से हर रोज कोई न कोई ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो खौफजदा करती है। जो बता और दिखा रही है कि कुदरत गुस्से में है और जल प्रलय के सामने इंसानी वजूद कितना बेबस और लाचार है। हिमाचल में लैंडस्लाइड जारी, 1300 सड़कें बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, रेड ऑरेंज अलर्ट। लगभग पूरे पंजाब में बाढ़, 1200 से ज्यादा गांव डूबे। दिल्ली में यमुना का पानी घरों में घुसा। प्रचंड बारिश से कई नदियां हुई बेकाबू।
न जाने कुदरत अपनी विनाश लीला का ऐसा कौन सा एल्बम तैयार कर रही है जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है। और ये किसी एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि इस वक्त लगभग उत्तर भारत के हर राज्य में यही कहानी है। जगह जगह पर मुश्किल में जिंदगानी है। कहीं भी नजर उठाकर देखिए, जहां तक देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने जिंदगी को इस तरह बेहाल किया है कि अब मैदानी इलाकों तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल हो, उत्तराखंड के पहाड़ हो या जम्मू कश्मीर के पर्वत हो, लैंडस्लाइड ने हर जगह तबाही मचाई हुई है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना का कहर है, हरियाणा में भी बाढ़ है, तो पंजाब पिछले कई दिनों से सैलाब के सितम झेल रहा। हर तरफ मानो सितंबर में सब कुछ इन डेंजर है। ऐसे में इंसान कहां जाए, कैसे अपनी जान बचाए। पहाड़ों पर पहाड़ टूट रहे हैं, मैदानी इलाकों में सैलाब की आफत बेहिसाब है। आसमान से आने वाली आफत न थम रही है न रुक रही है। ऐसा लग रहा है मानो मॉनसून का ब्रेक फेल हो चुका है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी जिलों तक बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। प्रदेश में कई इलाकों में पानी भरने और भूस्खलन की खबरें आम हैं। ऐसे में एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया। अल्मोड़ा जिले के भिकिया सैड़ रामनगर मोटर मार्ग से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। यहां अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगे, अफरा तफरी मच गई। इसके चपेट में एक व्यक्ति आ गया और एक बड़ा पत्थर सीधे उसके सिर पर जा लगा, जिससे वो नीचे गिर गया। घटना के दौरान स्थानीय युवक ने साहस और मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपनी जान पर खेलकर घायल युवक को मलबे से सुरक्षित बाहर और घायल व्यक्ति को बचाकर अस्पताल ले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में फकीर सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आईं। शुरुआती उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हार्ट सेंटर रेफर किया गया। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही, जिससे प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से जोखिम वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की। लगातार बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों की जिंदगी मुश्किल कर दी। पहले ही पलायन से गांव खाली हो चुके थे। अब जो लोग बचे हैं उनके सिर से छत भी बारिश और आपदा ने छीन ली। पौड़ी के पैठानी गांव का ताजा वीडियो देखकर मन भारी हो जाता है। लोग अपनी आंखों के सामने घरों को गिरते देख रहे हैं। लगातार हो रहे बारिश के बीच ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा टल गया। खांखरा के पास पहाड़ी से अचानक मलबा आने से सड़क पर खड़ी एक कार इसके चपेट में आ गई और देखते ही देखते बह गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसे कई गांव आज बरसात के मौसम में भय और तबाही के साए में जी रहे हैं। चुकुम गांव भी इन्हीं में से एक। इस बार कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर यहां आफत बनकर टूटा है। कोसी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब पुल तो दो, कोई नाव भी नहीं। इसलिए जान जोखिम में डालकर इन युवकों के लिए नदी पार करना इनकी मजबूरी बन गई। कोसी का बहाव इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवरों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है।
बारिश के चलते कोसी नदी का जलस्तर 25,000 क्यूसेक से अधिक पहुंच गया। इस बीच नदी के बीच हिरणों के झुंड के फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें नदी के बीच फंसे 5 हिरण कोसी को पार करने की कोशिश करते नजर आ रहे। कोसी नदी का पानी तेज बहाव के साथ उफान पर, और इसी बीच 2 विशाल हाथी उसमें बहते नजर आते हैं। गजराज पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज धार उन्हें बहा ले जाती है। ये दृश्य खतरनाक और डरावना है। इस मानसून में तबाही की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से भी कम नहीं आई। पिछले सप्ताह के रिकॉर्ड बारिश के कारण जम्मू के इलाकों में भारी तबाही हुई। इसी बीच लगातार बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा जिलों में भारी तबाही मची। भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। NH 244 पर देखिए किस तरह से पहाड़ का पहाड़ नीचे आ गया, जिसकी वजह से ये नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। ऐसे में सेना ने हालात को संभालते हुए बैली ब्रिज के जरिए वैकल्पिक रास्ते बहाल करने का अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में जबरदस्त भूस्खलन और नाले में उफान का रौद्र रूप देखा। भारी बारिश से गाथा इलाके के पास पहाड़ भरभरा कर नीचे आ गिरा। ठीक इसी समय नाला भी उफान पर था। यह भद्रवाह का मशहूर फिश पॉन्ड पर्यटन स्थल है, जहां पहाड़ का हिस्सा टूटकर नाले में आ गिरा। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं शासन ने लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए गए। देखिए किस रफ्तार के साथ डैम से पानी रौद्र रूप के साथ बह रहा है। मानो जब ये नीचे मैदानी इलाकों तक पहुंचेगा तो क्या गदर मचाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इस बीच कुलगाम पुलिस ने मानवीयता और तत्परता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। तेज बारिश से वेशव नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, पुलिस ने फरिश्तों की तरह दस्तक दी और नदी किनारे डेरा डाले 5 खानाबदोश परिवारों की जान बचाई। यही नहीं, कश्मीर की खूबसूरती बयां करता अहरबल वाटरफॉल भी अब रौद्र रूप ले चुका है। कोई पता नहीं पानी में करेतू का। हिमाचल प्रदेश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कुल्लू का ये नजारा देखिए। देखते ही देखते पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नदी में लीन हो गया। भरभरा कर गिर रहे पहाड़ की ये तस्वीर पतली कुल्ह के सामने नग्गर की, जहां लगातार भूस्खलन हो रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों का बुरा हाल है। जगह जगह हो रहे भूस्खलन की वजह से लोगों की जानें जा रही और सड़कें भी जाम हो रही। अब शिमला के रामपुर के पास नोगली लैंडस्लाइड हुआ। इस दौरान नेशनल हाईवे 5 पर बने विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सतलुज नदी के किनारे भूकटाव की वजह से जमीन बैठी और मंदिर का एक हिस्सा, जिसमें किचन और टॉयलेट शामिल है, एकदम बिखर गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से एक बार फिर प्रकृति के प्रकोप ने खतरनाक तबाही मचा दी। नेशनल हाईवे 5 पर वांगटू ब्लॉक पॉइंट के पास खड़ी आधा दर्जन गाड़ियों पर अचानक विशाल चट्टानें गिर गई, जिससे वहां खड़े वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें काफी डरावनी है। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव और जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कहीं हालात खराब हैं तो देश की राजधानी दिल्ली के हैं। यहां पर यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है और यमुना नदी से सटे कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय पानी में डूब रहे हैं। यानी दिल्ली सैलाब की दहलीज पर इस वक्त खड़ी है।
दिल्ली में आ गई बाढ़। सैलाबी सितंबर, हालात डेंजर। यमुना का लेवल खतरे से ऊपर। अतनी कुंड से आता सैलाब, दिल्ली वालों हो जाओ सावधान। राजधानी दिल्ली इस वक्त सबसे बड़े संकट से घिर चुकी है। बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच यमुना नदी का रौद्र रूप टेंशन बढ़ा रहा है। वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा। दिल्ली डूब रही और सबसे पहले दिल्ली का जैतपुर खड्डा कॉलोनी इलाका इसके चपेट में आया। दिल्ली एनसीआर में बाढ़ के बाद हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं और इस समय मैं हूं गड्ढा कॉलोनी में। ये जगह दिल्ली में और खासकर नोएडा में कई जगह लगती है और जो हालात और तस्वीर है उसे देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से यमुना के पानी ने कहर बरपाया। आपको एक गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी डूबी हुई नज़र आ रही होगी, दूसरी गाड़ी आपको पूरी डूबी नज़र आ रही होगी, यानी कि बिल्कुल समय नहीं मिल पाया इन लोगों को कि यहाँ से ये गाड़ी हटा पाएँ। सामने की तरफ आपको एक बाइक डूबी नज़र आ रही है, यानी स्पष्ट है कि अचानक पानी आया और इन लोगों के पास समय ही नहीं मिल पाया कि यहाँ से किसी भी कीमत पर ये अपनी गाड़ी को हटा पाएँ, अपने वाहनों को हटा पाएँ और यहाँ से बचने का प्रयास कर पाएँ। आप देखेंगे तो आगे भी आपको घरों के अंदर पानी भरा हुआ नजर आएगा और ये तमाम ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिससे यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। यमुना बाजार इलाके में घर मकान सैलाब की चपेट में। रिहायशी इलाकों में नाव चल रही। यमुना बाजार इलाका, तिब्बती मार्केट एरिया, मोनेस्ट्री मार्केट का पूरा इलाका सैलाब की चपेट में। दिल्ली के हालात इस समय बद से बदतर इसलिए हो गए हैं कि कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और फिलहाल मैं हूं इस समय मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री की स्थिति जरा देखिए और समझिए कि किस तरीके से लगातार यमुना अपना यहाँ पर कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो ये तमाम दुकानें मोनेस्ट्री की दुकानें हैं और ये तिब्बती मार्केट भी इसको हम कहते हैं। ये पूरा का पूरा मार्केट फिलहाल बंद इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आएगा। यमुना का पानी यहाँ पर केवल इस तरीके से तबाही मचाए हुए है जिसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ इंसान के बस में नहीं। हालात बस से बदतर तब हो जाते हैं जब आसमान से आफत टपकती है और धरती पर वो नदी उस आफत को अपनाकर कहीं ना कहीं कहर बरपाती है। राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। यमुना अपने रौद्र रूप में, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल। खतरे को पहले से भांपकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद क्या इंसान और क्या जानवर सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। अब इस दुकान में मैं खड़ा हूँ, ये दुकान आप देखिए ज़मीन से करीब 4 फीट ऊंची ये दुकान है और यहाँ मैं जब खड़ा हूँ यहाँ मेरे पैरों तक पानी है। अब आप सोचिए कि फ़िलहाल इस दुकान के अंदर पूरा पानी पहुँच चुका है। ये पूरी की पूरी दुकान पानी से लबालब है। सारा सामान यहाँ पर ख़राब हो चुका है। मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ा अंदर दिखा पाएँ आपको। दूसरी दुकान देखिए ज़रा, ठीक बराबर में आपको, उसके अंदर भी आपको पानी नज़र आएगा। तीसरी दुकान देखिए, उसके अंदर भी पानी नज़र आएगा। यानी कि सारी की सारी दुकानों के अंदर पानी यहाँ घुस चुका है। कितने बजे पानी आया? ये लगभग आज सुबह आया तो 7 बजे तो वहीं तक था। हाँ जी, 10 बजते बजते इधर तक आ गए। अंदर कितना पानी है लगभग? अंदर तो ये गले तक आ जाएंगे। अच्छा, गले तक हाँ आ जी, जाएगा हाँ जी। और अंदर जो लोग हैं उनको हटाया गया यहाँ पर? हाँ जी, सबको ऊपर ले गया है। ऊपर चले गए। दुकानों में सामान खराब हो रहा है सब यहाँ पर लोगों का? सब सामान है नीचे? नहीं, सामान सब निकाल लिए। अच्छा, सामान निकाल लिया है। और ये कितनी दुकानें, सारी दुकानें पानी में इस समय डूबी पड़ी हैं? हाँ, सब ये कम से कम होंगे ये जितना भी बाहर का है ना, वो 66 दुकानें। पंजाब के हालात भी लगातार खराब होते जा रहे हैं। लगातार बारिश और बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 23 जिलों में 1200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया। पंजाब के रोपड़ जिले के नंगल एरिया में बरसाती नदियां और नाले अपने उफान पर हैं।
और किसानों के खेत खलिहान पानी पानी दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम आपको ग्राउंड जीरो पर दिखा रहे हैं नंगल के हालात। यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जैसे कि पानी का सैलाब हो, और ये सड़कें हैं जहाँ से पानी गुजर भी रहा है और दूर दूर तक खेत खलिहानों में इसी तरह से पानी ही पानी दिखाई भी दे रहा है। और पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर एक बरसाती नाला बन चुका है, एक नदी बन चुकी है और पूरी तरह से उफनती हुई भी दिखाई दे रही है। सबसे पहले यहाँ पे सड़क थी, लेकिन अब धीरे धीरे सड़क को पानी अपनी आगोश में लेता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पर जो हालात है काफ़ी सेंसिटिव कहे जा सकते हैं, क्योंकि लोग लगातार ही अपने अपने घरों से निकलकर जो भी शेल्टर होम बनाए गए हैं वहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार द्वारा भी लोगों को पर्याप्त सहायता भी दी जा रही है, लेकिन लोग हैं कि लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते। पंजाब पिछले 1 महीने से भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहा है। 1 अगस्त से अब तक बाढ़ के कारण राज्य में 30 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2.56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। राज्य सरकार ने इसे दशकों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा करार दिया। सूबे में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान के साथ मौसमी नालों में बढ़े जलस्तर से कई जिलों में भारी तबाही मची। पंजाब में तेज बारिश जारी, 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा है। अब तक 30 लोगों की मौत हुई, 3 लोग लापता हैं और 96,000 हेक्टेयर खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ, आर्मी और पुलिस राहत कार्यों में जुटी। सभी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। पंजाब में घग्गर नदी की मार जो है वो किस तरीके से इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम घनौर के चमारू गांव में आप तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग मजबूर हैं इस पानी को पार करने में। और 3 से 4 फीट पानी है और लोग मजबूरी से इस सड़क पर आ रहे हैं, और क्योंकि उनको दूसरी जगह जाना है। और 8 से 10 गाँव जो हैं वो इससे कनेक्टेड हैं, और यही वजह है कि लोगों को इस तरीके से इस पानी को पार करते हुए यहाँ पर आना पड़ रहा है। कितना पानी कितना है अंदर? 4 फीट है जी पीछे पानी। अच्छा, हाँ, 4 तो किस गांव में आप लोग? हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर गांव है, अम्बाला से आ रहे हैं हम। अच्छा, और कितने गांव जो है उधर प्रभावित है? कम से कम 12-13 गाँव है। हाँ, और पानी लगातार आ रहा है? लगातार। ठीक है, और भी इस तरीके से देखिए कि बाइक को यहाँ पर लेके आया जा रहा है, क्योंकि इसमें बाइक चल नहीं सकता। और यही वजह है कि यहाँ पर पीछे प्लास्टिक जो है वो लगाया हुआ है ताकि साइलेंसर में पानी ना जाए। कितने दूर से बाइक लेके आ रहे हैं? 20-25 किलोमीटर से अम्बाले से आए। पंजाब इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की गंभीर चुनौती से गुजर रहा है। गांवों में पानी भर गया है, लोग सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट किए जा रहे हैं और जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश जारी है। पंजाब से विशाल इंग्लिश, अमित पांडे और दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,